हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस क्लास। चलिए आगे का हम पढ़ते हैं। पीरियोडिक फंक्शन हमने स्टार्ट किया था। मेक श्योर प्रीवियस वाला वीडियो जाकर देख लो। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने देखा था फंक्शन, दो फंक्शंस का, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो पीरियड क्या आएगा उनका, अगर वो पीरियोडिक है तो, मतलब एफ एक फंक्शन है, जी एक फंक्शन है, दोनों पीरियोडिक है, तो दोनों का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो तो पीरियड क्या आएगा इसका, एलसीएम लोगे आप। ठीक है, और जरूरी नहीं कि हमेशा एलसीएम से आता है। जो भी हम रूल बता रहे हैं ये गाइडिंग रूल्स है, ये आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने में। बट एक्सेप्शंस भी बहुत है, मतलब ऐसा है ये रूल्स है तो इसी से ही आंसर आएगा, ऐसा नहीं है। नहीं तो फिर बुक्स में कुछ पढ़ोगे और बोलोगे, तो कोई बुक्स में रहता है ऐसा करो ऐसा करो, ऐसा रहता है ऐसा करो, वैसा कुछ नहीं रहता है। ठीक है, हम अभी एक्सेप्शंस भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो। हाँ चलो, अब अगर हमको निकालना है कंपोजिट फंक्शंस का, है ना, कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, पीरियड्स हम फाइंड आउट करने गए कंपोजिट फंक्शंस के। ठीक है, तो पहले समझो, पहले समझते फिर थेरी वेरी बाद में लिख लेंगे। अगर मैंने ऐसा लिखा है साइन एक्स, साइन एक्स, तो ये तो आपका क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है साइन एक्स, हाँ कि ना। बट अगर मैं एक्स की जगह पर दूसरा कोई फंक्शन रख दूं, ठीक है, तो पहले दूसरा फंक्शन से आने के पहले हम ऐसा मानते हैं, अगर मैंने लीनियर कर दिया इसको, लीनियर मतलब एक्स को आपने 3x, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको हमने ये देख चुके हैं, अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो पीरियड होता है वो 3 से डिवाइड हो जाता है। वो तो हम प्रीवियस रूल्स में देखे, साइन एक्स का पीरियड 2 पाई होता है, तो साइन 3x का पीरियड कितना होगा, 2 पाई बाय 3 हो जाएगा। अगर मैं इसमें कुछ ऐड कर दूं तो, मैं इसमें कुछ ऐड कर दूं तो साइन ऑफ 3x माइनस 9 ऐड कर दूं, सब्सट्रैक्ट कर दूं, तब भी पीरियड सेम ही होता है, ये भी हम देख चुके हैं। तो इन शॉर्ट, अगर कोई भी पीरियोडिक फंक्शन है बाहर, और ये देखो ये भी तो एक फंक्शन है ना, ये लीनियर फंक्शन हो गया कि नहीं, हाँ कि ना। सिर्फ एक्स हो तो हम उसको फंक्शन नहीं बोलेंगे, बट दिस इज लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन, हाँ कि ना। मतलब ये पीरियोडिक फंक्शन के अंदर लीनियर फंक्शन हो तो वो भी पीरियोडिक होता है, समझ रहे हो, और वो भी पीरियोडिक होता है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर, अभी कंपोजिट फंक्शन की बात चल रही थी, इफ इन, if f is periodic function, periodic function है, and g is linear, linear function, समझ रहे हो, g is linear function, पक्का समझ में आया। तो चलो अगर मैं ऐसा बोल दूं f is periodic function with period, ऐसा लगा लेंगे, है कि नहीं। इसको मैं इसको इधर लाता हूं उठाकर, थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे, पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड, अपना फिर से वही p mod p, एंड g is linear function such that g of x, मतलब g of x की डेफिनेशन में मान लो ax प्लस b है, ऐसे कुछ होगा, लीनियर है मतलब ax प्लस b होगा ना, आगे ना। देन f of g of x is ऑल्सो, ये कंपोजिट फंक्शन, इसकी तो बात करें हम, एक फंक्शन एज एन इनपुट होता है दूसरे फंक्शन को, उसको हम कंपोजिट फंक्शन कहते हैं, पढ़ चुके हैं। इज ऑल्सो पीरियोडिक विथ पीरियड, जो f का पीरियड था वही रहेगा, मॉड भी मान के चल रहे थे ना, प्लस हो, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, और इस a से डिवाइड करोगे, इस a से डिवाइड करोगे, क्यों करोगे, ये तो हम ऊपर ही देखे ना, ये तो हम पहले ही देख चुके हैं ना। देखो पीरियड था 2 पाई, आपने क्या किया, 3x प्लस 9 किया, तो क्या किया, पीरियड को सिर्फ 3 से, इस a से x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड किया, और क्या किया, अगर बाहर वाला पीरियोडिक है तो क्या करना है, बाहर वाला पीरियोडिक है, अंदर लीनियर है, तो क्या करना है, जो बाहर वाले का पीरियड है उसको इस a से, x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है ना। वैसे तो ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे अपने आप ही याद हो जाएगा, ये तो सिर्फ हमने लिखवा कर दे दिया, हाँ कि ना। इसके लिए फिर से हम रूल 1 मान रहे हैं, रूल 1, ठीक है, ये हम हमारे समझने के लिए कर रहे हैं।
एक्सेप्शन भी बहुत आएंगे, ठीक है। और जब भी मैं पीरियड बोलूँ तो फंडामेंटल पीरियड की बात चलती है, मतलब सबसे छोटी वैल्यू, ठीक है, जो एक्स में ऐड किए तो वापस से एफ ऑफ एक्स आ जाता है, समझ गए, क्लियर। बट अगर अब इसी को थोड़ा सा मैं बदल दूं, इसी को थोड़ा सा बदल दूं, साइन एक्स के अंदर, साइन एक्स का तो आपको पीरियड पता है कितना होता है, 2 पाई होता है। अब साइन के अंदर अगर मैंने क्वाड्रेटिक क्यूबिक कुछ डाल दिया फंक्शन, ठीक है, साइन एक्स के अंदर, तो अब हमको दिख रहा है बाहर वाला पीरियोडिक है, अंदर वाला पीरियोडिक नहीं है, समझ रहे हो ना। तो पहले कंडीशन में बाहर वाला पीरियोडिक था और अंदर वाला लीनियर था, अब बाहर वाला पीरियोडिक ही है, अंदर वाला लीनियर भी नहीं है और पीरियोडिक भी नहीं है, ठीक है। तो मुझको बताओ अब क्या आंसर आएगा। चलो मैं इसको थोड़ा बड़ा बनाता हूँ तो आपको और समझ में आएगा। अगर इसको हम बड़ा बना दें तो एक्सप्लेनेशन में इजी हो जाएगा। एक्स टू द पावर 4 ले लेते, तो ये नॉट पीरियोडिक है, ठीक है, याद रखना है। अब ये क्यों नहीं हुआ, तो देखो समझ में आए तो ठीक, कोशिश करता हूँ। देखो अगर x की वैल्यूज अगर हमने ऐसे ली, देखो 0 से 1, 1 2 3 4 ऐसे ले लो, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर इनपुट दूं तो x टू द पावर 4 की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। 1 की पावर 4 आएगा 1, 2 का पावर 4 आ जाएगा 16, 3 का पावर 4 बहुत बड़ा हो जाएगा, समझ रहे हो, बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। कितना आएगा, 3 का पावर 216 होता है, उसका पावर और 3 करो, मतलब और 3 से मल्टीप्लाई करो, बहुत बड़ा हो जाएगा। इन शॉर्ट हम निकालते नहीं बैठ रहे, ठीक है, 600 समथिंग जो भी है, ठीक है, 600 समथिंग जो भी है। तो मुझको बताओ साइन का जो आपका था पीरियड क्या था, 2 पाई था, हाँ कि ना, 0 से लेकर 2 पाई था। अगर इसको मैं मैथमेटिकल वैल्यू देखूं तो पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 पाई की वैल्यू 6.28 समथिंग कुछ होती है, हाँ कि ना, हाँ कि ना। तो अगर आप साइन ऑफ एक्स टू द पावर 4 का ग्राफ ड्रॉ करने को जाओगे, साइन ऑफ एक्स टू द पावर 4 का ग्राफ अगर आप ड्रॉ करने जाओगे तो आपको क्या समझ में आएगा, देखो क्या समझ में आएगा। तो जब 0 से 1 आपने पुट किया तो ग्राफ तो वैसे ही निकला जैसे 0 से 1 आता है, मतलब ऐसा मानो 0, देखो यहाँ 1 यहाँ कहीं था, ये पाई बाई 2 है आपका, जो 1 पॉइंट समथिंग होता है, यहाँ कहीं पे 1 होगा, राइट। तो 1 तक तो ग्राफ आपका बराबर आएगा, जो भी इनपुट दोगे उसका पावर 4 होने के बाद में सेम ही आने वाला है, 1 तक सेम आएगा। बट जैसे ही आप 1 के आगे गए एक्स इनपुट देकर, तो जो आउटपुट आ रहा है, मतलब एक्स टू द पावर 4 जो आपको दे रहा है, एक्स टू द पावर 4 जो दे रहा है वो कितना दे रहा है, डिफरेंस देखो 1 से लेकर 16 तक। तो ये 1 से 16 तक तो कितने बैठ जाएंगे, देखो 6 से डिवाइड करो, 2 साइकिल्स बैठ जाएंगे, मतलब वो बार बार रिपीट हो जाएगा, 2 बार साइकिल हो जाएंगे। फिर 16 से लेके 600 तक तो कितने सारे साइकिल्स हो जाएंगे, बहुत सारे साइकिल्स हो जाएंगे। मतलब पीरियोडिक हो रहा है क्या, वो पीरियोडिक हो रहा है क्या, देखो उसको समझो तो देखो ग्राफ ऐसा बनना चालू हो जाएगा। पहले तो एक एग्जांपल के लिए बता रहे, पावर अंदर कुछ भी हो, ठीक है, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, बाई क्वाड्रेटिक हो, कुछ भी हो, या अंदर कुछ भी हो, सिर्फ लीनियर ना हो और पीरियोडिक ना भी ना हो, तो क्या करेगा वो ग्राफ, पहले तो धीरे से चलेगा, एक चलेगा, फिर उसी इंटरवल में 2 आ जाएंगे, फिर और ज्यादा 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 इतना आएंगे। और मुझको बताओ ये पीरियोडिक हो जाएगा क्या, नहीं होगा। पीरियोडिक कब बोलते हैं, जब सेम लेंथ के लिए वो रिपीट रिपीट करता है, सेम लेंथ के लिए रिपीट करता है। आपको लग रहा है कि सेम लेंथ रिपीट हो रही है, जब ये पास पास में आते जा रहा है एकदम पास में, तो रिपीट हो नहीं रही, समझ लो क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि जो इनपुट स्टेबल नहीं रहा ना आपका, साइन को जो आप इनपुट देने वाले थे वो स्टेबल हुआ क्या, नहीं। पहले आप इनपुट देते थे 0 से 1, 1 से 2, ये डिफरेंस 1 1 का होता था ना, तो प्रॉपरली ग्राफ ड्रॉ होता था। पर जैसे ही आपने फंक्शन मतलब एक्स की जगह पर कोई पावर लगा दिया, ठीक है, मतलब नॉन पीरियोडिक लगा दिया, तो वो तो आपको जो रेंज देता है, ये जो डिफरेंस देता है एक्स का, वो बहुत ज्यादा देता है, कम दे सकता है, ज्यादा दे सकता है, सही है। अगर कम होता, ये पावर कम होता, 1/2 हो जाता, तब तब बड़ी बनती साइकिल आपकी, बड़ी साइकिल बनती। पहले छोटी बन रही थी ना 2 पाई में, अब बड़ी साइकिल बनेगी, सीधी बात है, समझ रहे हो।
इसीलिए पीरियोडिक नहीं। और अगर अभी भी ना समझाओ, टेंशन मत लो, सिर्फ इतना याद रखो, अगर अंदर वाला पीरियोडिक नहीं है तो सीधी बात है वो आउटपुट आपको कांस्टेंट रेट में नहीं दे रहा है। जब कांस्टेंट रेट में आउटपुट नहीं दे रहा है तो साइन को कांस्टेंट रेट में इनपुट नहीं जा रहा है। अब कांस्टेंट रेट में इनपुट नहीं जाएगा तो वो पीरियोडिक बनेगा कैसे? सीधी सीधी बात है, तो कॉमन सेंस। ये तो हमने एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करने के लिए समझाया है कि नहीं? राइट, समझ रहे हो? तो अभी हमको क्या पता चला कि बाहर वाला पीरियोडिक है, अंदर वाला पीरियोडिक नहीं है, तो पूरा फंक्शन पीरियोडिक नहीं होता है। पक्का? तो रूल 2 में लिख देंगे हम। अब ज्यादा नहीं लिखते, पीरियड हो गया तो आपको पता ही है। इफ एफ इज पीरियोडिक एंड जी इज नॉट पीरियोडिक, then f of g of x is not periodic। समझ रहे हो? रूल 2। ठीक है, अच्छे से लिख लेना। हम ज्यादा फोकस करें, हैंडराइटिंग पे फोकस नहीं करें, काय पे फोकस नहीं करें, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करें। क्लियर? क्लियर? ये हो गया हमारा सेकंड रूल। ठीक है, यही एक्सप्लेन करने के लिए हमने इतना सारा ऊपर से आगे आगे लाना शुरू कर दिया था। राइट, ये भी थोड़ा सा डिफरेंस बना लेते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर तो खत्म हो गया था ये। समझ रहे हो? चलिए अब हम मानते हैं थर्ड वाला रूल, मतलब बाहर वाला भी है और अंदर वाला भी है। समझ रहे हो? बाहर वाला भी और अंदर वाला भी। मतलब अगर मैंने इसे लिखा साइन ऑफ एक्स, साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो ये दिख रहा है ये भी पीरियोडिक है, ये भी पीरियोडिक है। तो इसका पीरियड क्या होगा? तो कुछ नहीं करना है, पीरियड होगा आपका अंदर वाला। क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड 1 होता है ना? ठीक है, अब आप बोलोगे ये कैसे आ गया? अब सीधी बात है, अगर अंदर वाला इंटरवल फिर से वापस वापस देने शुरू हो जाएगा। मतलब देखो, पहले देखो अंदर वाले ने एक्स आप कुछ भी रखते जा रहे हो, है ना? मान लो पहले आपने एक्स फिर से शुरू हो 0 1 2 3, राइट? तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या देगा? 0 से 1 डालोगे, ठीक है, तो वो 0 से 1 ही आप मतलब 0 से 1 ही इनपुट देगा। फिर 1 से 2 आप एक्स को मतलब एक्स की वैल्यू 1 से 2 के बीच में दोगे, है ना? तो क्या देगा वो? फिर से 0 से 1 ही देगा। फिर आप x की वैल्यू 2 से 3 देखोगे तो भी 0 से 1 देगा। समझ रहे हो? और अगर इसको अगर आप ये इनपुट अगर साइन को दोगे, आप यही इनपुट अगर आप साइन को दोगे, यही इनपुट, तो 0 से 1 भी इनपुट दोगे, फिर से 0 से 1 इनपुट दोगे, फिर से 0 से 1 इनपुट दोगे, तो साइन तो ग्राफ वैसे वैसे बनाना शुरू कर देगा ना। जैसे मान लो 0 से 1 ये है, 0 से 1 0 से 1 0 से 1 0 से 1, उसका तो वही शुरू हो जाएगा। आखिर ना, समझ रहे हो? 0 से 1 0 से 1 0 से 1 चलना शुरू हो जाएगा, इस टाइप से कुछ दिख जाएगा वो साइन का ग्राफ। पक्का समझा? अगर मैंने इसको 0 माना है तो 0 से 1 तक इसको माना, तो फिर 1 से 2 किया तो फिर से वो वही शुरू हो जाएगा। मतलब ऐसा होगा, राइट? रिपीट होगा। अब अगर किसी को ये भी ना समझना, टेंशन मत लो, अगर अंदर वाली वैल्यू रिपीट होना शुरू हो जाएगी, इनपुट रिपीट करोगे तो आउटपुट भी तो रिपीट होगा। साइन का इनपुट रिपीट करना शुरू कर दोगे तो साइन आउटपुट भी रिपीट करना शुरू कर देगा, हाँ कि ना? बट फिर वो आउटपुट डिपेंड किस पे रहेगा? अंदर वाले पे रहेगा। इसलिए हमने बोल दिया इसका जो पीरियड रहेगा वो क्या रहेगा? 1 रहेगा। समझ गए? तो ये थर्ड में लिख लेते, थर्ड में लिख लेते, रूल 3 में लिख लेते। क्या लिखेंगे? इफ एफ इज पीरियोडिक with period p1 and g is periodic with period
with period P2. Therefore, then f of g of x is periodic with पीरियड क्या आएगा P2, क्योंकि हम अंदर वाला ही पीरियड लेंगे। अब ये रट्टा नहीं मारना, ये समझना है, ठीक है। ये तो नोट्स दे रहे हैं, 6 महीने बाद आना तो चाहिए, अगर पढ़ते हो फिर से तो समझ रहे हो, इसलिए दिया है और कुछ नहीं किया। क्लियर? तो ये हुआ हमारा एक थर्ड गाइडिंग रूल कंपोजिट फंक्शंस के लिए। और अगर अब मानो कि बाहर वाला पीरियोडिक मतलब एफ पीरियोडिक नहीं है बट अंदर वाला पीरियोडिक है, समझ रहे हो? यहां से स्टार्ट करते, जैसे कि e टू द पावर sin x। अब यहाँ पर ये जो हुआ ये f है, e टू द पावर x वाला है ना, मतलब ये f है आपका, ये f, समझ रहे हो? sin x क्या आपका g है, मतलब g ऑफ x क्या दे सकते हो, लिख सकते हो sin x। f ऑफ x आप लिख सकते हो, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, f ऑफ x लिख सकते हो e टू द पावर x, समझ रहे हो? ये g ऑफ x पक्का समझ में आया? ये किसका एग्जांपल है? f ऑफ g ऑफ x, वही कंपोजिट फंक्शन का है जिसमें बाहर वाला f पीरियोडिक नहीं है, नॉट पीरियोडिक, बट ये g ऑफ x आपका पीरियोडिक है। तो बताओ, पूरा फंक्शन सबसे पहले बात पीरियोडिक रहेगा। अभी हमने बताया था अगर आपका इनपुट रिपीट होना शुरू हो जाए, इनपुट g ऑफ x अगर वैल्यू रिपीट करना शुरू कर दे तो मजबूरन फंक्शन को जो f है उसको जब इनपुट रिपीट में मिलने शुरू हो जाएंगे तो वो आउटपुट भी रिपीट करना शुरू कर देगा। सीधी बात है, तो वो क्या रहेगा? पीरियोडिक रहेगा, है ना? तो f ऑफ g ऑफ x इज ऑल्सो पीरियोडिक, समझ रहे हो? और पीरियड किस पे डिपेंड रहेगा? g पे, g ऑफ x का पीरियड विल बी कंसिडर्ड, समझ रहे हो? पक्का? क्लियर? तो बस अब इसको फोर्थ वाला रूल लिख लेंगे हम, रूल 4, इफ f is not periodic and g is periodic with period P2 जो लिया था हमने, P2 लो, P लो, जो लेना है लो, ये तो सिर्फ समझने के लिए कर रहे, P ले लिया, ठीक है। then f of g of x is periodic with period P, समझ गए? तो अब इतने सारे 4 रूल्स है, गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इतना ही याद रखना है, अगर अंदर वाला पीरियोडिक है तो पूरा फंक्शन पीरियोडिक है, और अंदर वाले का जो पीरियड होगा वो पूरे कंपोजिट फंक्शन का पीरियड होगा, समझ रहे हो ना? अब ये क्यों, ये याद रखने का भी टेंशन नहीं है। अगर इनपुट रिपीट होता है तो बाहर वाले के लिए इनपुट रिपीट होना शुरू हो गया है। अगर ये g ऑफ x पीरियोडिक है तो क्या बोल रहे थे हम, वो वैल्यूज जो आउटपुट्स देगा वो रिपीटेशन में देगा, तो फंक्शन को इनपुट्स रिपीटेशन में मिलेंगे, तो एज ऑब्वियस फंक्शन f जो है उसको अगर इनपुट रिपीटेशन में मिल रहा है तो वो भी आउटपुट रिपीटेशन में देगा, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करके क्या कर देंगे, रिपीटेशन देना शुरू कर देंगे, तो पीरियोडिक बन जाएगा, समझ रहे हो? सिर्फ बाहर वाला पीरियोडिक ना हो तब याद रखना, तब ध्यान रखना है, बाहर वाला पीरियोडिक ना हो तो क्या होना चाहिए, ये तो हमारा खत्म हो गया। लीनियर अगर आता है, लीनियर अगर आता है, हाँ चलो, बाहर वाला पीरियोडिक ना हो तो हमने भी बताया अंदर वाला चेक करना है, बाहर वाला पीरियोडिक नहीं है, अंदर वाला भी पीरियोडिक नहीं, तो एज ऑब्वियस पीरियोडिक होगा ही नहीं, हाँ कि ना? ये तो सीधी बात है ना, जब कोई वैल्यू रिपीट नहीं करे ना अंदर वाली ना बाहर वाली, तो फिर पीरियोडिक होगा कहां से? तो ये तो लिखने की जरूरत नहीं है हमको। हाँ, अगर बाहर वाला पीरियोडिक है और अंदर वाला लीनियर है, ये पीरियोडिक है, याद रखने के लिए बता रहे, तो डिस्कस तो कर ही लिया। या बाहर वाला पीरियोडिक, अंदर वाला लीनियर अगर हो,
समझ गए? अंदर वाला अगर लीनियर हो तो हम क्या बोलेंगे, पीरियोडिक है। और क्या पीरियड आएगा, पीरियड क्या आएगा, जो था उसको x के क्वोशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा। समझ गए? और दूसरा क्या है, अगर बाहर वाला पीरियोडिक नहीं है, सॉरी बाहर वाला पीरियोडिक है, बाहर वाला पीरियोडिक है और अंदर वाला पीरियोडिक नहीं, अंदर वाला पीरियोडिक नहीं है, g ऑफ x इज नॉट पीरियोडिक, नॉट पीरियोडिक, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज नॉट पीरियोडिक। समझ गए? अब वो क्यों नहीं होगा, बताया था, क्योंकि ये फंक्शन स्टेबल आउटपुट जनरेट नहीं करेगा। अब स्टेबल आउटपुट जनरेट नहीं करेगा तो फंक्शन f को स्टेबल इनपुट नहीं मिलेगा। भले ही वो पीरियोडिक है पर उसको स्टेबल इनपुट नहीं मिल रहा है ना, फ्लक्चुएटिंग इनपुट मिल रहा है, तो वो भी तो आउटपुट फ्लक्चुएटिंग देगा, जिससे वो पीरियोडिक नहीं होगा, वो फ्लक्चुएटिंग बन जाएगा। उसका एग्जांपल हम साइन वाला लेकर देख चुके हैं ना, ये जो मैंने आपको फ्लक्चुएशन करके दिखाया है ना, अगर उसको साइन को फ्लक्चुएटिंग इनपुट मिल जाने लग जाएंगे तो वो आउटपुट भी फ्लक्चुएटिंग देगा। समझ रहे हो? तो सिर्फ 3 बातें याद रखनी है आपको, कि अंदर वाला पीरियोडिक है तो पूरा पीरियोडिक है, समझ रहे हो, और बाहर वाला पीरियोडिक नहीं है, पीरियोडिक सॉरी बाहर वाला पीरियोडिक है, बाहर वाला पीरियोडिक है, अंदर वाला पीरियोडिक नहीं, तो एक तो वो लीनियर होना चाहिए तो वो पीरियोडिक बन जाएगा, ये पीरियड है, अगर वो लीनियर नहीं है तो पीरियोडिक है ही नहीं। क्यों नहीं है याद रखना है, तो समझो, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, याद हो जाएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं, ठीक है।